नमस्ते, मैं निधि यादव। आज आपके सामने एक गहरा सत्य बताने आई हूँ। एक ऐसी घटना जो सिर्फ समाचार नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक अवेकनिंग है। यह मैसेज मुझे और मेरी ट्विन फ्लेम को चैनलिंग के माध्यम से मिली है और इसे दुनिया तक पहुँचाना हमारा फर्ज है। आपके मन में भी शायद यह सवाल उठ रहे होंगे, अहमदाबाद एयर इंडिया प्लेन क्रैश के बाद उन सभी आत्माओं के साथ क्या हुआ? क्या यह दुर्घटना उन सभी सोल्स के सोल प्लान का हिस्सा था? और क्या वह सभी आत्माएं मुक्त हो गईं? जब हमने उन आत्माओं से मीडियमशिप के जरिए कनेक्ट किया, तो जो सत्य सामने आया वह यह था कि सिर्फ 4 आत्माएं ऐसी थीं जिन्होंने पहले से ही अपने एग्जिट प्लान को चुना था कि वह इस प्लेन क्रैश के जरिए अपनी ह्यूमन बॉडी से एग्जिट लेंगी। बाकी सभी सोल्स का टाइम अभी नहीं आया था, पर फिर भी उन्हें जाना पड़ा क्योंकि प्लेन से बचने का कोई ऑप्शन उनके पास था ही नहीं। सिर्फ एक व्यक्ति जिनका नाम है विश्वास, केवल वही बच पाए क्योंकि उन्हें मौका मिला निकलने का। बाकी किसी को भी यह चांस नहीं मिल पाया। तो क्या सभी सोल्स मुक्त हो गई? नहीं, सिर्फ वही 4 सोल्स जिनकी डेथ डेस्टाइन थी, और कुछ ऐसे लोग जो आध्यात्मिक थे और जीवन रहते हुए उन्होंने अध्यात्म को समझा, सत्य को समझा। सिर्फ वही सोल्स मुक्ति की रोशनी में जा पाई। बाकी सभी सोल्स अभी यहीं घूम रही हैं, ग्रीफ में, शॉक में। उन्हें समझ ही नहीं आया आखिर उनके साथ क्या हुआ। उनके सपने थे, इच्छाएं थी, वह रेडी नहीं थी जाने के लिए। और जब यह सब हुआ तब वह अटक गए, उनकी यात्रा अधूरी रह गई। आप सोच रहे होंगे, क्या मैं उन आत्माओं की मदद करती हूँ? जी हाँ, मैं एक माध्यम हूँ। जब कोई आत्मा स्वयं तैयार होती है तब हम उसे रोशनी तक ले जाते हैं। जैसे पहलगांव की सोल्स ने जब हमें कनेक्ट किया था तभी हम उनकी मदद कर पाए थे। लेकिन यह काम सिर्फ तभी संभव होता है जब आत्मा स्वयं तैयार होती है, तभी वह रोशनी में जा सकती है और हम जैसे मीडियम तक पहुंच सकती है। तो क्या यह सिर्फ एक दुर्घटना थी? नहीं, यह एक वार्निंग थी, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग कॉल। यह याद दिलाने के लिए कि हम यहाँ क्यों आए हैं, ईश्वर क्या है, मृत्यु के बाद का सत्य क्या है। और यह सिर्फ एक स्पिरिचुअल मैसेज नहीं, एविएशन इंडस्ट्री के लिए भी एक डिवाइन वार्निंग है। उन्हें अब और प्रिसाइज, सेंसिटिव और अवेयर होना पड़ेगा। सेफ्टी के नए पैरामीटर्स बनाने होंगे। उन परिवारों के लिए जिन्होंने इस हादसे में अपनों को खोया है, मेरा संदेश यह है, आप उनके लिए रोशनी भेजें, प्रार्थना करें, उनका नाम लेकर उनकी मुक्ति के लिए दुआ करें, क्योंकि आपका दुख उनकी आत्मा को बांध सकता है, रोक सकता है। वह आपको सुन सकते हैं, आपके इमोशंस को फील कर सकते हैं। आपका प्रेम, आपकी प्रार्थनाएं उन तक जरूर पहुंचती हैं। वह सभी आत्माएं इस पूरे विश्व को यह संदेश देना चाह रही हैं कि जिंदगी अनिश्चित है, लेकिन हर पल को जीने के लिए बनी है। मृत्यु कभी किसी का पद, पोजीशन या स्टेटस नहीं देख के आती। न ये देखती है कि कोई डॉक्टर है, आर्टिस्ट है या स्टूडेंट है। जब उसका समय होता है वह बस आ जाती है, बिना किसी भेदभाव के। इसलिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम इस जीवन के सबसे ज़रूरी सत्य को समझें। जीवन का असली मतलब कामयाबी या स्ट्रगल नहीं है। असली मतलब है अपने आप को समझना, अपने आत्मा की आवाज़ को समझना। हर दिन, हर पल वरदान है, और हर वरदान के साथ एक जिम्मेदारी आती है। अपना कर्तव्य पूरे प्रेम, पूरे सत्य के साथ पूरा करना। वह डिवाइन लाइट जो हम में है, उसे पहचानना है और अध्यात्म के साथ जीवन जीना है। जैसे हर कर्म एक आराधना हो, मृत्यु का डर छोड़कर जीवन के सत्य को समझना सीखना है, क्योंकि अंतिम समय पर पद और पैसा नहीं, सिर्फ एक चीज साथ में जाती है, आत्मा की प्योरिटी
और कर्म का ज्ञान, बस यही जीवन की असली तैयारी है। मैं सिर्फ एक हीलर नहीं, मैं एक डिवाइन संदेशवाहक हूँ। जहाँ भी कोई आत्मा पुकारती है, हम उसे रोशनी तक ले जाते हैं। यह सेवा हम पूरी दुनिया भर में करते हैं। यह सिर्फ एक घटना का विश्लेषण नहीं, यह एक ऊपर से आया हुआ डिवाइन संदेश है जो हमें पूरी दुनिया तक पहुंचाना है। अगर आप चाहते हैं यह संदेश उन सब तक पहुंचे जिन्होंने किसी अपने को खोया है या जो इस आत्माओं के सफ़र को समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आपका एक शेयर किसी आत्मा के लिए रोशनी बन सकता है। कमेंट बॉक्स में अपने सवाल ज़रूर लिखें, मैं उन सब का सत्य लेकर वापस आऊंगी। जय श्री कृष्णा, जय शिव शक्ति।